जो आत्माएं जैसा कर्म की हैं उसके अनुकूल जगह दिया जाता है, परमात्मा देता है। आपको गुजरात में क्यों जन्म दिया? क्योंकि गुजरात आपके अनुकूल था। दूसरे राज्यों में क्यों नहीं दिया? ठीक है, आप राजस्थान की हैं तो आपको, चलिए राजस्थान की हैं तो आपको पश्चिम बंगाल में भगवान ने क्यों नहीं उत्पन्न किया? क्योंकि पश्चिम बंगाल आपके अनुकूल है ही नहीं है। है कि नहीं? पश्चिम बंगाल आपके अनुकूल है ही नहीं है, आपके कर्म, गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है नहीं, इसलिए परमात्मा आपको राजस्थान में जन्म दिया, वीरों की धरती पे जन्म दिया आपको। और बंगाल भी वीरों की धरती है, परंतु वहां आपके गुण कर्म स्वभाव नहीं मेल खा रहे थे। है कि नहीं? जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव होता है, जो जिस कैटेगरी का कर्म जिसका होता है, जिसकी आत्मा होती है, उसको परमात्मा वहां वहां उस गोले पे भेजता है, जन्म देता है। न्याय करने की व्यवस्था परमात्मा ने ले रखी है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है, जो आप ये मत सोचिए कि आत्मा डेली नए पैदा होती हैं, या ईश्वर ने कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी है। वो फिक्स आत्माएं हैं जो अनादिकाल से हैं। ठीक है, और इस पृथ्वी पे इसलिए जन्म ले रही हैं कि उनके अनुकूल कर्म भोगने का अवसर मिल रहा है, और ईश्वर ऐसे ही करता है कि जन्म दे देता है कि ये लोग इस तरह का कर्म करके मरें, क्योंकि फल तो देना होता है उसको। कहते हैं कि इस तरह की, अभी कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा अनुमान लगाए हैं कि इस तरह की हजारों पृथ्वियां और हजारों सूर्य हैं। कितना? जिस गोले पे आप लोग रहते हो ना, इस तरह की पृथ्वी हजारों है, और हजारों सूर्य हैं, और हजारों वायुमंडल हैं। हाँ, सौरमंडल, इस तरह के हजारों, इतना विशाल है ना ईश्वर का ब्रह्मांड कि जिसकी कल्पना नहीं हो सकती है। तो इतना विशाल ब्रह्मांड है, तो किसी भी गोले पे जा सकते हो, है कि नहीं? ये है, अभी भारत वाली पृथ्वी पे आ गए, हो सकता है कि किसी और देश के पृथ्वी पे चले जाओ आप। समझ में आ गया? जब उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, मतलब ये ब्रह्मांड क्या है, ये जगत क्या है, और कहाँ कहाँ पे ईश्वर की सत्ता है। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो इस तरह जो है, आत्मा बहुत सी है, हजारों है, अरबों की संख्या में है। अब इस समय भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 4 अरब। 4 अरब हुई है ना शायद, 2 अरब हुई है। 140 करोड़, 140 करोड़ है ना? हाँ बोलिए। हाँ, 152 श्लोक है, सूत्र है। तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, बस ये समझिए। आप, प्रलय आएगा ना, भूकंप आएगा, तो आपका शरीर भले नाश हो जाएगा, परंतु आप नहीं मरोगे। ठीक है, आपकी आत्मा वही रहेगी। आत्मा अपने कर्म के अनुसार दूसरे जन्म को ले लेती है। कल बताया ना कि इतना समय में उसका जन्म हो जाता है। ठीक है, रुकना भी पड़ता है ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार, जो है उसको रुकना भी पड़ता है। किसी किसी को ईश्वर किसी को रोक देता है कि कुछ दिन तक रुको, और उसको रोक करके जहां पे अनुकूल होता है वहां पे फिर भेजता है। हाँ, फिर आप, अभी आपको उस समय आप अपने आत्मीय भाव में होते हो, परंतु संस्कार
आपके साथ लगे रहते हैं। अज्ञान की अवस्था में होते हो, आप मुक्त नहीं होते हो, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार तो हुआ नहीं आपका, अज्ञान मिटा नहीं आपका। आत्मा आत्मा इतना समर्थ नहीं है। नहीं, आत्मा इतना समर्थ नहीं है। आत्मा जो है जब तक अल्प है, उसके पास सभी अल्प सिद्धियां हैं, अल्प ज्ञान है। इसीलिए तो मनुष्य जन्म श्रेष्ठ बताया गया है कि इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर लीजिए। समय मिला है, उस समय वह पड़ी रहती है जैसे निर्वात में कोई वस्तु रख दी जाती है, न इधर की न उधर की। ठीक है, नहीं पहचान पाती है वो, क्योंकि अभी ज्ञान ही नहीं हुआ ना उसको। हाँ, अपने मूल स्वरूप में चली जाती है वो, अपने मूल स्वरूप में, जो आत्मा का मूल स्वरूप है उसमें वो बनी रहती है। परंतु जैसे ही शरीर में आती है वो सब अपने स्वरूप को भूल जाती है। ठीक है ना। आत्मा का जो स्वभाव है, चैतन्यता का जो भाव है ना, वो उसके अंदर गुण रहता है जब वह शरीर नहीं धारण करती है तब तक। ठीक है। परंतु ईश्वरी व्यवस्था में बहुत कम समय लगता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में, मतलब कि मान लीजिए कि जितने घंटे आपको यहाँ से दिल्ली से और मुंबई जाने में लगता है, बस इतना ही समय देता है, इतना ही काल परमात्मा रखता है, बस इससे ज़्यादा नहीं रखता है। क्योंकि आपने इतना कर्म किया है कि आपके पास समय ही नहीं होता है कि कहीं घूम लो और भटक लो। और ठीक, नहीं नहीं नहीं, कुछ साल और समय का, मैंने कहा ना कि जलोका जितने टाइम में एक करवट मारती है ना, उतने में आपका जन्म हो जाता है। मुश्किल से समझिए कि 20-30 सेकंड का फासला है बस। 20-30 सेकंड में आपका दूसरा जन्म हो जाता है। समझ में आ गया। कभी कभी, हाँ जी, वो नर्क तो आपको पृथ्वी पे रह करके ही मिलता, कहीं नर्क कहीं नहीं बना हुआ है। नर्क का मतलब होता है कि जो आपको दुख होता है, जो दूसरी योनियों में भेजा जाता है, वही नरक है। पशु पक्षी कीट पतंगे मच्छर, ये नरक की तो योनियां हैं, पाप भोगने वाली योनियां हैं, यही नरक है। नरक कोई काल नहीं बनाया, कोई लोक नहीं बनाया गया है कि जहाँ पे जा करके आपको नंबर वाइज काटने के लिए और वहाँ पे यातना देने के लिए रोका जाए। शरीर थोड़ी जाती है, ये काल्पनिक बातें बनाई गई हैं, डराई गई हैं बातें। शरीर किसी की जाती ही नहीं है। अब कहा जाता है कि आपको गर्म पानी में डाला जाता है, आग में जलाया जाता है, ये सब काल्पनिक बातें हैं, इसका कोई वास्तविकता से बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं होता है। ठीक है। वो तो कर्म का फल मिलता है, कर्म का फल इतना अ, मतलब कि कम थोड़ी है। आदमी इतना कष्ट में मरता है, इतना उसे संसार में आकर के दुख पीड़ा सहना पड़ता है, ये कम थोड़ी है कि नहीं। ये भी तो बहुत है। आपको तो आपके कर्म का फल ही मिलेगा, पाप करोगे तो पाप मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो हम अभी उसी सूत्र पे थे कि जो आत्मा के बारे में हम कह रहे थे कि सब शरीरों में एक ही आत्मा यदि मान लिया जाए तो भिन्न भिन्न प्राणियों में समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यवहार होता जो देखा जाता है, वह तो
सत्य है, यह तो न हो पाता। मतलब यदि एक ही आत्मा होती तो सभी मनुष्यों में एक ही कार्य करते, जो आप सोचते हो वही मैं भी सोचता। ठीक है, जो आप करते वो भी मैं ही करता। ऐसा है कि नहीं है? अब यहाँ पे एक बात उन्होंने और भी कहा कि बुद्धि मनुष्य के व्यवहार में सहायता करती है, परंतु बुद्धियों में भेद भी तो कर्म फल से ही प्रकट होता है। बुद्धि में भेद कर्म फल के अनुसार आता है कि नहीं आता है? बताइए। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसकी बुद्धि उसी तरह की होती है। ठीक है, एक माता पिता की दो संतान एक एमए तक पढ़ जाती है और दूसरी जो संतान है वह हाई स्कूल भी उत्तीर्ण नहीं कर पाती है कि नहीं है? यह दोनों के मन और बुद्धि में कर्म फल का अंतर है कि नहीं है? एक ने अच्छा कर्म करके उसने एमए कर लिया और एक ने कर्म किया ही नहीं तो हाई स्कूल फेल हो गया और उसके आगे पढ़ाई नहीं किया। तो ये क्या है? ये कर्म फल पे डिपेंड करता है मनुष्य का जन्म। मतलब कि कहने का मतलब इस सूत्र में यही कहा है कि यही सिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। ठीक है, यही सिद्ध करने की बात कही गई है। तो वही सिद्ध करके ये सूत्रकार कह रहे हैं, महर्षि कपिल कह रहे हैं, उनके व्यवहार में अंतर आ जाएगा, उनके कर्म में अंतर आ जाएगा। ठीक है, उनके चलने फिरने में अंतर आ जाता है। अगर आत्मा एक होती, जैसे अद्वैत वेदांत के लोग मानते हैं कि आत्मा एक ही होती है, सबकी आत्मा। अगर सबकी आत्मा एक होती तो सबके कर्म अलग, तब तो फिर किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता। एक ही व्यक्ति पढ़ लेता, वो पढ़ करके मुक्ति की तरफ चल देता, हम भी मुक्त हो जाते। बताइए, अगर एक आत्मा होती तो एक ऋषि मुक्त हुआ तो हमको भी मुक्त हो जाना चाहिए। हम लोग क्यों भटक रहे हैं? कोई गरीब नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, कोई पीड़ा में नहीं रहता, कोई कष्ट में नहीं रहता। रहता? आत्मा एक देशी नहीं है, वह किसी भी लोक में जाकर के, अभी जो मैंने कहा ना कि हर लोक में चली जाती है। अभी पृथ्वी लोक में है तो कोई और पृथ्वी लोक में चली जाएगी, कोई और परमात्मा पृथ्वी से कोई और अच्छा लोक बनाया हो तो वहां चली जाती है, जाके जन्म ले लेती है। और आत्मा जब मुक्त होती है तो सभी लोकों में विचरण करने की क्षमता रखती है। मुक्ति होने में आप नारद की तरह पूरा घूमते हो, जैसे टीवी में दिखाता है ना, तो हर लोक में भ्रमण कर लोगे अगर मुक्त हो जाओगे तो। ईश्वर ने जितना ब्रह्मांड बनाया है उन सभी ब्रह्मांडों में घूम सकते हो, फिर मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है मुक्ति में। ठीक है, इसलिए एक बार मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद से तो चैन की सांस ले लोगे आप कुछ समय के लिए। ये बार बार संसार में आना तो दुख ही मिलता है, इसमें कभी कोई किसी भी तरह का सुख नहीं मिलता है। बताइए, संसार में दुख है कि सुख है? तो मुक्ति का समय कम थोड़ी है। अरे भैया, जब आप लोग जो है, जब मान लीजिए कि जब 50 साल की उम्र है और 50 साल की उम्र में पूरा 10 प्लाट ले रहे हो, महल खड़ा कर ले रहे हो, हैं? बताइए, अब इसमें कितनी साल जीना है आपको? आपका 30 साल गुजर गया, 40 साल 35 साल गुजर गया, और कितना जीना है? 20 साल।
अब 20 साल के लिए आपने LIC कर रखा होगा। LIC वाले भी खूब मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं कि 25 साल का है, 25 साल के बाद आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो उतना तो जिएगे नहीं, वो तो जान उनको पता है कि इतना जिएने वाले कोई है नहीं, आपसे खूब पैसे भरवा लेते हैं। हैं? नहीं, मुक्ति होना तो स्वाभाविक नहीं है, करना पड़ेगा। मुक्ति के लिए तो समाधि लगानी पड़ेगी, कोई पैमाना नहीं है इसका, आपके पास खुद पैमाना है। ठीक है, आपके पास वो पैमाना है, जब मेहनत करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं मुक्त भगवान को प्राप्त कर लूंगा। पहले आप आत्मा को जानो, उसके बाद परमात्मा को जान लोगे आप। ठीक है, कोई यंत्र नहीं है और कोई प्रयोग, कोई वो नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं बना हुआ है, कोई कृपा नहीं होगी कि आपको पता चल जाएगा कि मैं मुक्त हो गया। ये अनजाने में थोड़ी मुक्ति मिलती है, मुक्ति तो ज्ञान पूर्वक मिलती है। वो तो अभी आपने जो कर्म, अब कर्म नहीं है, आपने कौन कर्म किया है, परमात्मा फिर उसी में डाल देता है, 84 में से किसी में भी डाल देता है। क्योंकि आप बता के थोड़ी कर्म करते हो कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, है कि नहीं। आदमी सुबह से लेकर शाम तक सब चोरी छुपे काम करता है, परमात्मा के कैमरे में कैद होता है, बाकी दुनिया की नज़रों में छिपा रहता है कि नहीं, बताइए। आदमी कमरे में, कमरे से बाहर, बाउंड्री में, घर के में, पर्दे के पीछे क्या कर रहा है कोई जानता है? किसको मार रहा है, किसको काट रहा है, किसको यातना दे रहा है, किसको कष्ट दे रहा है, किसको पीड़ा दे रहा है, ये किसी को थोड़ी पता है। तो उसका फल तो उसको तो परमात्मा रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर उसको उसी के अनुसार आप कर्म, उसका फल देता है कि नहीं। तो ये, हाँ, वैसा ही फिर आपको दे दिया जाता है, आपका पूरा मैच्योर अमाउंट यही है। ठीक है ना। आपका क्या प्रश्न था, अभी आपका पूरा नहीं हो पाया था। छाया जी, बहुत अच्छा प्रश्न था। जन्म इतना आसान थोड़ी है, बताए कितना है? 36,000 मनवंतर। कितना? 36,000 मनवंतर। अभी कलयुग का कितना चल रहा है? कलयुग का भी प्रथम चरण भी नहीं हुआ है? कितने युग, एक युग में, एक मनवंतर में कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं ना, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग है। तो यही कितने लंबे हैं, और कितने ये हैं? ये 36,000 बार। कितने? तो ये आपको कम लगता है क्या? हाँ, प्रलय, जो 36,000 बार जो प्रलय होता है, उतने काल तक उसको लिखवाया भी था नील में। नोट करिए, देखिए, अगर लिखे होंगे, याद किसी को होगा तो। हम्म बता देंगे फिर किसी दिन। तो इतने काल तक आपका मुक्ति का काल होता है। ठीक है, इतना कम नहीं है। ये बताइए, आप 20 साल की उम्र के लिए इतना व्यवस्था कर रखे हो आप लोग, LIC से लेकर के, खेत प्लाट से लेकर के, महल से लेकर के, घर से लेकर के, अब 20 साल के लिए पूरा व्यवस्था खड़ा कर रहे हो आप लोग। अभी कितना साल जियोगे? बैंक में अकाउंट में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जमा है, और सब वो बैंक वाला उसका फायदा ले रहा है। अपने लिए ये 15-20 साल के लिए इतनी व्यवस्था कर रखे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग, दिन रात लग के कमाते हो, इकट्ठा करते हो, मेहनत करते हो, पैसा जमा करते हो, इस डिपॉजिट से उस डिपॉजिट को तोड़ करके दूसरे में डालते हो, ज़मीन खरीदते हो, कहीं फैक्ट्री खोलते हो, कहीं बिजनेस खोलते हो, कहीं धंधा खोलते हो।
तो इतनी व्यवस्था कर रखा है, तो क्या आपने अपने आप को हमेशा उस परम पिता परमात्मा में में के आनंद को पाने के लिए क्या मेहनत नहीं कर सकते? और वो कम थोड़ी है, और उतने काल तक आपके पास ज्ञान थोड़ी ना बचेगा, वो ज्ञान क्षीण हो जाता है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, जब ज्ञान क्षीण होता है तो फिर जीवात्मा को वापिस आना पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, आनंद में निमग्न रहती, विचरण करती। आनंद में नहीं नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से विचरण नहीं करती है। अब ऐसी आत्माएं हैं जो विचरण करती हैं, फिर उनको परमात्मा दंड भी देता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, न्याय व्यवस्था में, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में रहना पड़ता है। ठीक है, अब मुक्त हो गए तो ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा वैसा कार्य करोगे, क्योंकि ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मिल जाता है ना। रितंबरा प्रज्ञा जब मिल जाती है तो इस तरह की बात आप करोगे नहीं, घूमने फिरने वाला काम ही नहीं करोगे, सब आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। सारी सिद्धियां मिल जाती हैं ना, फिर आपको सिद्धियां भी तो जाती हैं आपके साथ, है कि नहीं? वो जो एक विशेष प्रकार की बुद्धि है वो प्राप्त हो जाती है, वही ज्ञान क्षीण हो जाता है धीरे धीरे। जो अभी ज्ञान है, इस ज्ञान को लेकर के नहीं मुक्त हो पाएंगे आप लोग। एक बात और बता दूं, हाँ, ये ज्ञान आपको उस परम ज्ञान से मिला जरूर देगा। ठीक है, और उसके बाद जो यह ज्ञान जो है जा करके, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो आत्मज्ञान जो होता है, उसमें जाकर के विलीन हो जाता है ये। ठीक है, यह ज्ञान जो आप लोग ले रहे हो, और यही ज्ञान जो है संसारिक ज्ञान में प्रकट होता है। संसारिक, और जाकर के फिर जब आप मोक्ष में जाओगे तो यह भी सहारा आपका बना रहता है, यह भी जाएगा आपके साथ। ठीक है, इसका भी संस्कार आपके साथ जाने वाला है मोक्ष में। विचरण नहीं करना होता है, वो तो आनंद में रहता है, विचरण नहीं करता है आत्मा। वो सत्यचित अपने आनंद में निमग्न रहता है, फिर उसे कुछ दूसरा चाहिए ही नहीं होता है, फिर उस आनंद को वो छोड़ता नहीं है। कैसे समय बीत जाता है उसको ही नहीं पता चलता है। कहते हैं ना कि हाँ, फिर आना पड़ेगा आपको, फिर आपको आना पड़ेगा पृथ्वी पे, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा। परंतु यह है कि जो आत्माएं मुक्त हुई रहती हैं, उनका ऐसा संस्कार जरूर रहता है कि वह जो है थोड़े से प्रयास में ही जो है मुक्त हो जाती हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो। परंतु अगर उनका जन्म कहीं इधर उधर हो गया, अमेरिका जैसे देशों में हो गया, भोगवादी कंट्री में हो गया, या राजा के घर हो गया, या किसी धनाढ्य के घर हो गया, तब तो गया काम से। तब तो जीवन पूरा किस में जाने वाला है? भोग में ही जाने वाला है। अब बताइए, अंबानी का लड़का कहीं थोड़ी मोक्ष की तरफ आ रहा है, बताइए। हाँ, हाँ,